हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 21 से। सभी को श्री राम नवमी पावन पर्व के उपलक्ष्य में बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा कीर्तन करेंगे, उसके बाद श्लोक पढ़ेंगे, तत्पश्चात अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर और चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, शोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 21। तत्राथ शुश्राव सुहृद विनष्टिं वनं यथा वेणुजवहनी संश्रयं संस्पर्धया दग्धम् अथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगीयाय तूष्णीम्। तत्रार्थशुश्राव सुहृद्विनष्टिं वनं यथा वेणुजवह्नि संश्रयम् संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगीयाय तूष्णीम्। तत्रार्थशुश्राव सुहृद्विनष्टिं वनं यथा वेणुजवह्नि संश्रयम् संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगीयाय तूष्णीम्। तत्रार्थशुश्राव सुहृद्विनष्टिं वनं यथा वेणुजवह्नि संश्रयम् संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगीयाय तूष्णीम्। शब्दार्थ है तत्र वहाँ अथा तत्पश्चात शुश्राव सुना सुहृत प्रियजन विनष्टिम मृत वनम जंगल यथा जिस तरह वेणुजवहनी बांस के कारण लगी अग्नि संश्रयम एक दूसरे से घर्षण संस्पर्धया उग्र कामेच्छा द्वारा दग्धम जला हुआ अथा इस प्रकार अनुशोचन सोचते हुए सरस्वती नदी को प्रत्यक पश्चिम की ओर ईयाय गया तूष्णीम मौन होकर। अनुवाद। प्रभास तीर्थ स्थान में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है। तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा कौरव तथा यादव गण दोनों ही विदुर से संबंधी थे। विदुर ने बंधु घाती युद्ध के फलस्वरूप उनके सर्वनाश का समाचार सुना। जंगली बांसों के घर्षण की तुलना आवेशपूर्ण विशुद्ध मानव समाज से करना उपयुक्त है। संपूर्ण संसार की तुलना जंगल से की गई है। जंगल में घर्षण के कारण किसी भी क्षण आग भड़क सकती है। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, किंतु बांसों के बीच संघर्षण मात्र से अग्नि उत्पन्न हो जाती है जो सारे जंगल को जला डालती है। इसी तरह सांसारिक मेरा तेरा रूपी महत्तर जंगल में माया के द्वारा मोहित बद्ध आत्माओं के उग्र आवेश के कारण युद्ध रूपी अग्नि लग जाती है। ऐसी सांसारिक अग्नि संतों की कृपा रूपी बादल के जल से ही बुझाई जा सकती है, जिस तरह जंगल की आग केवल बादल से बरसने वाली वर्षा से बुझाई जा सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सारे भक्तों का स्वागत है पुनः श्री राम नवमी के पावन तिथि की सबको शुभकामनाएं। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे और हम मन लगाकर भगवान की सेवा करें, ऐसा भगवान हमें वरदान प्रदान करें। तो आज जो 21वें श्लोक में प्रसंग आ रहा है वो यह है कि विदुर जी प्रभास क्षेत्र पहुंच चुके हैं और प्रभास क्षेत्र में उन्हें समाचार मिल रहा है कि समाचार मिलती या उन्हें पता चलता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहुत सारे सेनानी मारे गए हैं और कुरुवंश के बहुत सारे योद्धागण और राजकुमार और अन्य कुरुवंश के सदस्य जो हैं युद्ध में मारे गए हैं। इन सभी के साथ विदुर जी का बहुत ही प्रेम का संबंध था। विदुर जी इन सबसे बहुत प्रेम करते थे और जब वह हस्तिनापुर से निकले थे उस समय उन्हें आभास हो रहा था कि निश्चित ही कुछ बहुत ही दुखमय घटना घट सकती है। और तीर्थ यात्रा करते हुए अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए जब वह प्रभास क्षेत्र पहुंचे तो वहां पर उन्हें ये भीषण समाचार प्राप्त हुई कि युद्ध समाप्त हो चुकी है और युद्ध में बहुत सारे योद्धाएं मारे गए हैं, बहुत सारे योद्धाएं धराशायी हो गए हैं और सिर्फ पांडव जो हैं अन्य कुछ सेनानियों के साथ जीवित हैं। और उसी प्रकार से उन्हें यादव कुल के विनष्ट होने का भी समाचार प्राप्त हुआ। और क्योंकि विदुर जी भगवान कृष्ण से बहुत निकट संबंध था उनका, इसलिए वह भी समाचार सुनकर उन्हें बहुत धक्का लगा या उससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा। और उस समय जब ये समाचार विदुर जी को ये समाचार मिले कि किस प्रकार से उनके सारे संबंधी और उनके जितने भी जान पहचान के लोग थे वह सब युद्ध में मर चुके हैं, तो
विदुर जी की मनस्थिति को यहाँ पर दर्शाया गया है कि इस समाचार को ग्रहण करते हुए विदुर जी के मन में अत्यंत दुख उत्पन्न हुआ, किंतु उस दुख से विदुर जी अनावश्यक विलाप नहीं कर रहे थे। और उस दुख के कारण विदुर जी के मन में कोई संदेह है या विदुर जी के मन में कोई मोह उत्पन्न नहीं हुआ। जिस प्रकार से युद्ध में सारे मारे गए थे और इतने अधिक संख्या में मारे गए थे, यह समाचार जो है, यह बातमी जो है, वो थोड़ी सी अब्रप्ट थी, मतलब थोड़े से अनएक्सपेक्टेड थी। अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार से युद्ध का परिणाम होगा कि इतने सारे 18 अक्षौहिणी और यदुकुल के, यदुवंश के लाखों सदस्य जो हैं आपस में युद्ध करके सब मर जाएंगे। यह थोड़ी सी अनपेक्षित, मतलब इस रूप से यह समाचार, इस स्वरूप में जब उन्होंने यह बातमी सुनी, यह समाचार सुना, तो उस समय उन्हें बिल्कुल उसकी अपेक्षा नहीं थी। कभी उन्होंने विचार भी नहीं किया था कि इतने बड़े पैमाने पर इतने ज़्यादा संख्या में योद्धा जो हैं वो मारे जाएंगे। तो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति पर उसका बहुत दुखद परिणाम होता है। कोई भी व्यक्ति जो है उसे धक्का लगता है। विदुर जी ने अपने आप को इस परिस्थिति में, अपने मन को इस परिस्थिति में संभालने का जो प्रयास किया वो बड़ा ही प्रशंसनीय है। और शुकदेव गोस्वामी समझाते हैं कि विदुर जी ने यह विचार किया कि संसार का स्वरूप ऐसा है कि यहाँ पर किसी भी क्षण कोई भी अनपेक्षित घटना घट सकती है, और इसकी जानकारी सबको है, सब कोई जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन जब वो घटना घटती है तो उस समय इतनी अनपेक्षित होती है, या उस घटना के स्वरूप को मान लेना, उसके विकराल स्वरूप को मान लेना इतना कठिन हो जाता है कि कठोर से कठोर व्यक्ति जो है वह कांप जाता है वो समाचार सुनकर। और ये संसार का स्वरूप जो है कैसे, किस उपमा द्वारा हम इसे समझ पाएंगे, किसके साथ तुलना कर सकते हैं कि हम इस स्वरूप को समझ पाएंगे। तो विदुर जी ने जंगल में लगी हुई आग से उसकी तुलना की। हम यहाँ पर अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में इतने सारे जंगल जो हैं आग से जल गए, मतलब कई सैकड़ों हजारों हेक्टेयर में जंगल जल चुके हैं। और खाली जो है मालमत्ता या मानवीय जीवन हानि कम हो जाए, बस इतना ही व्यक्ति प्रयास कर सकता था, अन्यथा उस आग को बुझाना कठिन है। और अक्सर ऐसी आग कैसे लगती है, अक्सर जंगल में आग अनायास अपने आप लग जाती है। कैसे कि जंगल में बहुत सारी सूखी लकड़ियां होती हैं और कुछ कुछ वृक्षों की डालियां जो है सूख कर वहीं वृक्ष के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो ऐसे जो सूखी हुई लकड़ियां होती हैं या फिर जो बहुत ही नज़दीक खड़े हुए वृक्ष होते हैं जिनके धड़ बहुत सूख चुके हैं, वायु के प्रभाव से ये डालियां जो हैं एक दूसरे से टकराती हैं और एक दूसरे के साथ जब घर्षण होता है, टकराती हैं, रगड़ती हैं एक दूसरे के साथ, तो क्योंकि वो सूखी होती हैं इसलिए ऐसे घर्षण के कारण
कभी कभी चिंगारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। और ये चिंगारी अगर बहुत तेज हो और यह चिंगारी अगर उसमें उतनी क्षमता हो कि वह आग उत्पन्न कर दे, तो वहाँ पर उस डाली में आग लग जाती है, या उन धड़ों में आग लग जाता है, या ज़मीन पे पड़े जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उसमें आग लग जाती है। और एक बार आग लग जाती है, क्योंकि जंगल में बहुत सारी ऐसे सूखे पत्तियाँ होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, टूटे हुए डालियाँ होते हैं, या पेड़ पर ही बहुत ही सूखे उनके पत्तियाँ या डालियाँ होती हैं, तो एक एक करके सब में एक एक करके आग फैलने लगती है। और धीरे धीरे देखते ही देखते कुछ ही क्षण में जितनी भी जंगल में सूखापन था वो सब कुछ जलने लगता है। और फिर उस तेज गर्मी के कारण जो पूरी तरह से सूखा भी नहीं है, उसमें भी आग लग जाती है। और फिर ये आग जो है आसपास के क्षेत्र में भी फैल जाती है, चाहे वो खेत में घास हो, और कहीं कभी कभी तो आग ऐसे होती है कि चिंगारियाँ उड़कर जो है छोटी छोटी नदियों के पार भी चली जाती हैं, या नालों के पार चली जाती हैं, या खाइयों के पार चली जाती हैं, और उस पार जाकर ये चिंगारियाँ जो हैं हवा में बहती हुई, और अगर हवा बह रही है उस समय, तेज हवा बह रही है, तो उस समय तो ये चिंगारियाँ जो हैं उड़ उड़ कर दूर दूर के स्थान तक पहुंच जाती हैं। और जहाँ जहाँ पहुंचती हैं वहाँ पर यह चिंगारियाँ अपनी गर्मी से वहाँ पर आग प्रज्वलित कर जाती हैं। इस प्रकार से जंगल से हेक्टरों में जंगल जो है जल जाते हैं। अमेरिका में भी पूरा जो दक्षिण क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है अमेरिका का, वेस्ट कोस्ट कहते हैं, कैलिफोर्निया विशेष करके, हर वर्ष यहाँ पर एकड़ों में, हजारों एकड़ों में आग लग जाती है, और सब कुछ जल भूनकर नष्ट हो जाता है, क्योंकि सूखापन बहुत है। और कभी कभी तो ये पूरे ही जो पश्चिमी भाग है, कैलिफोर्निया, फिर ओरेगन, फिर वॉशिंगटन स्टेट, सब जलने लगते हैं। पिछले वर्ष तो और भी मध्य भाग में भी बहुत सारे जंगल जो हैं जल रहे थे। एक समय पर 800 से अधिक स्थानों पर इस प्रकार के जंगल में आग लगे हुए थे। और खाली व्यक्ति यही प्रयास कर रहा था कि समाचार आ जाए कि आग बुझ चुकी है। तो जंगल या तो पूरी तरह से अगर जल जाए तो आग बुझ जाती है, या फिर बारिश हो जाए तो बारिश से आग बुझ जाती है। तो उस समय पूरी तरह से व्यक्ति जो होता है, मानव समाज जो होता है, जितने बस्तियां होती हैं, जितने गांव होते हैं, जितने शहर होते हैं, वो अपने आप को बचाने का मात्र प्रयास करते हैं, लेकिन आग बुझाने की क्षमता किसी में नहीं होती। उसी प्रकार से यह जो एक प्राकृतिक उदाहरण है, इसके आधार पर विदुर जी अपने आप को सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं, या समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यह संसार भी उसी प्रकार से एक जंगल है, और यहाँ पर अलग अलग रूपों से व्यक्ति जो है मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर बहुत तकलीफ झेल रहा है, बहुत तरस रहा है, बहुत उसको दुख प्राप्त हो रहा। हर व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है, बहुत दुख में रहता है व्यक्ति। तो ये कहाँ से उत्पन्न होता है? चिंता कहाँ से उत्पन्न होती है? चिंता अचानक आ जाती है, दुख अचानक आ जाता है। व्यक्ति कोई प्लानिंग थोड़ी करता है कि इस साल जो है साल में से 4 महीने दुखी रहूँगा और 8 महीने सुखी रहूँगा। या व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है ना कि दुख अगर आना है तो संडे को आए, क्योंकि छुट्टी का दिन है, इसलिए संडे को हम दुखी होकर दुख मनाएंगे, बाकी दिन हम दुखी नहीं रहेंगे। ऐसा व्यक्ति प्रयास नहीं कर सकता, और वह उसके हाथों में नहीं है, उसके नियंत्रण में नहीं है। चिंताएं अपने आप आ जाती है। कभी कभी ऐसी चिंताएं आ जाती हैं कि संपूर्ण परिवार जो है परेशान हो जाता है। कभी कभी ऐसी चिंताएं या दुख की परिस्थिति आती है कि सारा समाज दुखी हो जाता है। कभी कभी ऐसी चिंताग्रस्त परिस्थिति होती है कि देश का देश, संपूर्ण विश्व जो है वह परेशान हो जाता है।
अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, ये 3 प्रकार के क्लेश होते हैं जिससे कि व्यक्ति अलग अलग समय पर दुखी होता है, चिंतित होता है, परेशान होता है, क्लेशपूर्ण हो जाता है, क्लेशित हो जाता है व्यक्ति। तो ये संसार एक जंगल है। जंगल का अर्थ क्या होता है? जंगल का अर्थ यह होता है इस उदाहरण में कि कभी भी यहाँ पर आग लग सकती है। 2 व्यक्तियों के आपस में मतभेद होने के कारण, या 2 जातियों में मतभेद होने के कारण, या 2 राष्ट्र में मतभेद होने के कारण, या प्रकृति के साथ मतभेद होने के कारण, या प्रकृति का हम पर प्रकोप हो जाए, या किसी और जंतु का हम पर प्रकोप हो जाए। अगर कभी कभी तो दुख जो है प्राणियों से अलग, दूसरे प्राणियों से भी प्राप्त हो जाता है, पक्षियों से दुख प्राप्त हो सकता है। तो दुख किसी भी परिस्थिति में प्राप्त हो जाती है। आप सोचिए, आप कहीं अकेले पिकनिक पर गए हुए हैं और थोड़ा सा राह भटक जाते हैं, बस आपके पास एक ही टिफ़िन बॉक्स है और पानी कहीं नहीं मिल रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। आप जो हैं यहाँ वहाँ देखते हैं, कहीं पर आपको कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही है, समय काफ़ी निकल जाता है, आप चलते रहते हैं कि कहीं आपको कुछ लोग मिल जाएं, कोई मदद मिल जाए। भूख लगती है, आप अपना डब्बा निकालते हो खाने के लिए, और जैसे डब्बा निकालते हो तो अचानक कोई पक्षी उड़ कर आता है, बड़ा सा चील आता है और आपका डब्बा उठा कर लेकर चला जाता है। या फिर कोई कुत्ता आता है और वो मुँह डाल देता है आपके डब्बे में, और उस समय जो है कितने आप परेशान हो जाते हैं कि एक तो रास्ता भूल गए हैं, ऊपर से प्यास लग रही है, और साथ ही साथ अब भूख भी खूब लगेगी, क्योंकि जो भोजन हम लेकर आए थे वह भी नष्ट हो गया। तो ये थोड़ी, जब आप पिकनिक पर निकल रहे थे, आप ट्रैकिंग करने निकल रहे थे, आपने विचार किया था कि कहीं यहाँ कहीं घूमने निकलेंगे, उस समय तो यही सोच कर गए थे कि हाँ डब्बा लेकर चल रहे हैं, पानी का बॉटल लेकर चल रहे हैं, खूब मजा आएगा, खूब आनंद करेंगे, और अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाती है। तो इसे कहते हैं संसार। संसार में ऐसे ही समय बेसमय जो है कभी भी संकट उत्पन्न हो जाती है। संकट उस स्थिति को बोलते हैं जहाँ पर हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है या हमें दुख प्राप्त होता है, उसको संकट कहते हैं। जैसे हमारे उदाहरण में हमने कहा था ना कि आप पिकनिक पर गए और कोई, सोचिए पक्षी जो है आपका डब्बा लेकर उड़ जाता है, तो पक्षी के लिए थोड़ी संकट है, उसके लिए तो उसे तो खाने के लिए कुछ मिल गया। आपके लिए संकट आ गया ना कि आप इस वीरान स्थान पर हैं और आपके पास खाने के लिए कोई भोजन भी नहीं है। तो अपने आप को ऐसे दुखद अवस्थाओं से बचाने के लिए व्यक्ति प्रयास क्या करता है? व्यक्ति सोचता है कि किसी प्रकार का अनावश्यक कोई भी कार्य ना करें, कोई एडवेंचर ना करें, घर में ही बैठे रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। या फिर अगर हम सबके साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, ऐसा व्यक्ति विचार करता है। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल पाया है जो पूरी तरह से एकदम 100% अहिंसक हो। मतलब किसी का कभी मन नहीं दुखाया है, किसी को कभी परेशान नहीं किया है, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा। किसी न किसी प्रकार से तो कहीं ना कहीं, किसी न किसी समय हमारे जीवन, संपूर्ण जीवन में हमने कई लोगों को जो है दुख पहुंचाया, और हमें भी दुख पहुंचा है कई लोगों से। तो यह धारणा कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, बहुत अच्छी बात है, अच्छाई करनी चाहिए। और अगर अच्छाई करने के लिए यही कारण है, इसी से प्रेरणा मिलती है, तो अच्छाई कीजिए ताकि बदले में आपको अच्छाई मिले। लेकिन अगर आपको लगता है कि संसार में आपके अच्छाई करने से
आप कभी भी दुखद स्थिति में नहीं आओगे, तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि दुख इसलिए खाली नहीं आता है क्योंकि आप किसी को दुख दे रहे हो। हाँ, जिस प्रकार से संसार में ये मान्यता है कि अच्छा करने से अच्छा ही मिलता है, उसी प्रकार से ये भी मान्यता है कि बुरा करने से बुरा ही मिलता है। अगर आप किसी को दुख पहुंचाओगे तो आपको भी दुख मिलेगा, ये तो मानी हुई बात है संसार में। तो दुख देने पर दुख मिलता है, ये साधारणतः व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि से समझ जाता है इस बात को। किंतु जो सही में बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो जानता है कि संसार में सिर्फ दुख करने से ही दुख नहीं मिलता है, सिर्फ दुख देने से ही दुख नहीं मिलता है। स्वयं को सिर्फ वही कारण नहीं है हमारे दुख का, हमारे दुख के और भी कारण होते हैं। जैसे कि हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर कोई जो है हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करे। हम तो सिर्फ अपने कर्मों पर और अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं ना, और हम और 4-5 लोगों को समझा सकते हैं ना, अपने बच्चों को समझा सकते हैं, अपने मित्रों को समझा सकते हैं, या जो लोग हमारी बात मानते हैं उनको समझा सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कभी कभी वह भी लोग जो हैं हमें दुख पहुंचा सकते हैं, हमें दुख दे सकते हैं। भले ही हमें लगता हो कि हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, उसमें भी कभी कभी सामने वाला भी हमारे साथ अच्छा करे, ये निश्चित नहीं है। तो यह भी एक कारण है कि दूसरों पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते, दूसरों के विचार धारणाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, दूसरों के कर्मों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। यही तो, इसीलिए तो इस संसार को जंगल कहा गया है ना, है कि नहीं? तो जंगल में रहते कौन है? जंगल में तो प्राणी रहते हैं ना। जंगल में और कौन रहता है? जंगल में जंगली प्राणी रहते हैं। तो जो जंगली प्राणी होते हैं स्वभाव से ही उनका स्वभाव ये होता है कि कुछ भी अनपेक्षित कर सकते हैं, जिसकी आप अपेक्षा कभी भी आपने नहीं किया हो, वैसे कार्य जो हैं जंगली प्राणी कर सकते हैं। जैसे नीति शास्त्र का एक जो सुझाव है, सीख है, हमने कुछ दिन पहले बताया था कि पयपाणम भुजंगानाम केवल विश्ववर्धनम। अगर सांप को आप दूध पिलाओगे तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसके दांतों में दूध आ जाएगा, उसके दांतों में तो फिर भी विष ही रहेगा ना। अच्छा, नहीं, हमने सांप को दूध पिलाया और किसी कारण से सांप ने हमको डस लिया, तो सांप के डसते ही हमारे शरीर में दूध का संक्रमण थोड़ी होने वाला है, हमारे शरीर में तो विष का संक्रमण होगा ना। यही ये संसार है, ऐसा ये संसार का स्वरूप है। तो पयपाणम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम, सांप को दूध पिलाते हैं तो ये तो हम अपना धर्म निभा रहे हैं, या हम जो है अच्छा कर्म कर रहे हैं। किसी दिन सांप को लगा कि हमें डसे हुआ और हमें डस लेता है, तो फिर हमें तुरंत जाकर इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि सांप के डसने से अब विष का संक्रमण हो रहा है, हमारे शरीर में विष आ चुका है, तुरंत जाके हमें उपचार करवाना चाहिए, नहीं तो विष जो है हमारे प्राण भी ले सकता है। तो अगर हम संसार में दुख किसी को देते हैं तो अधिकांश रूप से हमें भी दुख मिलेगा। दूसरी बात, कोई और व्यक्ति, कोई और प्राणी, क्योंकि उसके सोच विचार हमारे नियंत्रण में नहीं है, वह स्वैच्छिक रूप से अपने इच्छानुसार वो विचार करता है,
अपने उसे पूर्ण स्वतंत्र है। हर दूसरा प्राणी जो है, हर दूसरा व्यक्ति जो है पूर्णतः स्वतंत्र है कि वो कैसा व्यवहार करे, किस प्रकार से वह विचार करे। और कभी कभी ऐसे लोगों से भी हमें दुख पहुंच सकता है। और जब ऐसे लोगों से दुख पहुंचता है तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं। एक, हमें क्रोध आ जाता है और हमें लगता है कि बिना कारण हमें दुख दे रहा है, तो हम अपनी प्रतिक्रिया वहाँ पर व्यक्त करते हैं और उससे भी दुख देना चाहते हैं। या दूसरी चीज़, हमें ये ज्ञान है कि संसार में ऐसा हो सकता है और फिर आवश्यकता ना हो तो हम उस बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। हम जो है अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। आवश्यकता नहीं है, क्यों ध्यान दे किसी और चीज़ पर जब आवश्यकता नहीं है। तो जैसे महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन जी ने व्रत ले लिया था कि सूर्यास्त के पूर्व जरासंध जी का वध कर देंगे, तो उस समय कौरव सेना की सारी टुकड़ियां जो हैं अर्जुन को रोकने में प्रयास कर रही थी। और कभी कभी अर्जुन को युद्ध में इतना जो है इन्वॉल्व कर देती वो सारी टुकड़ियां जो हैं, सेना की टुकड़ियां जो हैं, सेना के बटालियन जो है अर्जुन जी को इतना व्यस्त कर देती युद्ध में कि अर्जुन जी का पूरा ध्यान उन पर ही रहता था, क्योंकि योद्धा को तो पूरा ध्यान डालना पड़ता है ना। तब भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन जी का काफी समय इन योद्धाओं के साथ युद्ध करने में जा रहा है। तो कभी कभी आधे में ही भगवान कृष्ण जो है रथ हाँक कर अर्जुन जी को कहीं और ले जाते थे। जिसके साथ अर्जुन युद्ध कर रहे हैं तो बीच में ही भगवान जो है रथ हाँक कर कहीं और ले जाते थे। और तत्पश्चात पांडव सेना के अलग अलग सैनिक जो हैं उन टुकड़ियों से युद्ध करते थे। नहीं तो उन टुकड़ियों से युद्ध करते करते अर्जुन का बहुत समय निकल जाता। तो भगवान जो हैं वो जानते थे कि समय जो है उसकी समय अपने गति के हिसाब से चल रहा है, तो अर्जुन का समय कहीं व्यर्थ ना जाए, टाइम वेस्ट ना हो, यह ध्यान भगवान सारथी के रूप में रखे हुए थे, जबकि अर्जुन जी पूरी तरह से युद्ध करने में व्यस्त थे। तो अगर हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर है तो सामने वाले से दुख अगर प्राप्त भी होता है तो शायद हम समझ जाएं कि प्रतिक्रिया व्यक्त करना आवश्यक नहीं है। उसी प्रकार से उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि समय उसमें व्यर्थ जाता है। इसलिए जिस लक्ष्य पर हमें ध्यान रखना चाहिए वहाँ पर हमारा ध्यान लगा रहे। और कभी कभी ऐसी अवस्था में अगर लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़े तो हम प्रतिक्रिया व्यक्त भी कर सकते हैं। तो दो नहीं, तीन विकल्प हैं। एक, जहाँ पर हम सिर्फ क्योंकि हमें दुख मिला हुआ इसलिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, इसे कहते हैं रिएक्शन व्यक्त करें हम। दूसरा विकल्प है कि लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए इसको हम इसके तरफ दुर्लक्ष्य करें। और तीसरी चीज है कि अगर आवश्यकता हो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यकता हो, तो अपनी प्रतिक्रिया वहां पर व्यक्त करें। तो यह है दूसरे प्रकार से जो दुख प्राप्त होता है, जहां पर शायद आप कुछ गलत कार्य ना करते हो। जैसे युधिष्ठिर महाराज को एक नाम दिया गया था अजात शत्रु। अजात शत्रु का सीधा अर्थ निकलता है जिसका संसार में कोई भी शत्रु नहीं है। और युधिष्ठिर महाराज को कितने सारे विपत्तियों से निकलना पड़ा, जाना पड़ा, और युद्ध कितने बार लड़ना पड़ा युधिष्ठिर महाराज को, या अपने भाइयों को युद्ध लड़ते हुए देखना पड़ा युधिष्ठिर महाराज को, जबकि उनके कोई शत्रु नहीं थे। ऐसे उनको नाम मिला था अजात शत्रु। तो युधिष्ठिर महाराज की किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। इसका यह अर्थ नहीं है कि दूसरे लोग युधिष्ठिर जी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। दूसरे लोग मान सकते हैं, क्योंकि सबके पास स्वतंत्रता है कि वह अपने विचारों को व्यक्त कर सके।
तो ये हो गया दूसरा। और तीसरी चीज, तीसरा जो कारण है दुख प्राप्त करने को, अनायास। ना ही आपने किसी को दुख दिया है, ना ही कोई आपको दुख दे रहा है, बस क्योंकि आप कहीं से पैदल जा रहे हो, जैसे रास्ते से पैदल निकल के जा रहे हो और आपका पैर जो है किसी पत्थर से टकरा जाता है और आपको चोट लग जाती है, या आप कहीं निकल रहे हो, आपने ध्यान ठीक से नहीं दिया, पैर फिसल जाता है और आप गिर जाते हो, या कोई और भी कारण होता है, जैसे पक्षी आसमान से उड़ते हुए जो है विष्ठा त्यागती है और आप नीचे हो तो आपके ऊपर वो गिर जाता है, ऐसा भी हो सकता है। वृक्ष अपने स्थान पे खड़ा है, आपका ध्यान कहीं और है, आप चलते चलते एक बहुत ही एक वृक्ष की टहनी जो बहुत ही नीचे है, जमीन से ज़्यादा ऊंचा नहीं है, उससे आप टकरा जाते हो, आपके माथे पर जोर से लग जाता है। या आप जो हैं किसी कारणवश एक अंधेरे कमरे में चले जाते हो और अंधेरे कमरे में आपको वहाँ पर चोट पहुँच सकती है, आप ढूंढ रहे हो प्रकाश कहाँ पर है, चोट पहुँच जाती है। तो ना तो आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, ना ही कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहाँ पर दुख मिल जाता है। तो इसलिए संसार को दावानल कहा गया, संसार दावानल। दावानल का अर्थ होता है ये संसार हमेशा दुखाग्नि में भड़कती रहती है। कभी कभी सांस लेने के लिए जैसे अग्नि होती है ना चारों ओर, और बीच में आप हो, तो बीच में आपको अभी तक अग्नि के से तकलीफ नहीं हो रही क्योंकि आपके पास नहीं है ना, आपके पास नहीं पहुंची। अचानक भड़कती हुई अग्नि जो है मार्ग बदल कर आपके पास आ जाती है, उसके बाद आपको जलन का अनुभव होता है, अग्नि की गर्मी जो है उससे आप दुखी हो जाते हो। तो दावानल का अर्थ होता है कि कभी भी किसी भी समय पर यहाँ पर आप आग में फंस सकते हो। और ये आग क्या है? चिंता का आग। चिंता की अग्नि में व्यक्ति जो है जन्म से लेकर चिता तक जलते रहता है। हर कोई जो है इस प्रकार से अग्नि में जलता है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जिन्हें पता है कि संसार में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, वह तितिक्षु बन जाते हैं, बहुत सहनशील हो जाते हैं, सहिष्णु हो जाते हैं। यह सहिष्णुता कहाँ से आती है? जब व्यक्ति को कोई भ्रम नहीं रह जाता, वो सत्य को जानता है कि सत्य बहुत कड़वा है, वो जानता है कि सत्य जो है उसमें बहुत तकलीफ है और उसे उस सत्य का सामना करना ही पड़ेगा, तो उस समय व्यक्ति जो है भीतर से बहुत ही मजबूत हो जाता है। उसे कहते हैं सहन शक्ति या सहिष्णु। और जितनी ज़्यादा सहिष्णुता व्यक्ति अपने अंदर ले आए, उतनी उसकी शक्ति जो है उसकी शक्ति बढ़ती है, जिससे कि ऐसे आपत्तियों का सामना वो कर सके। तो अपनी सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति के पास क्या मार्ग है? कैसे व्यक्ति अपनी सहनशीलता, सहिष्णुता को बढ़ाने का प्रयास करे? तो अगर व्यक्ति को सहिष्णु बनना है तो व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखना पड़ेगा, हर परिस्थिति में। सोचिए आप किसी के साथ कोई मुकाबला कर रहे हो, किसी ने आपको चुनौती दे दी है और चुनौती ऐसी है कि थोड़ा भी आपका ध्यान भटकेगा तो आप उसमें हार जाओगे। कहीं पर भी ध्यान भटका तो आप उसमें हार जाओगे। सोचिए आप किसी पतले से एक रस्सी पर चल रहे हो और नीचे जो है 5 फुट पर 6 फुट पर जो है खाई है और आपको उस रस्सी पर से चलना ही है, तो आप पूरा ध्यान उस पर लगाते हो। सोचो आप कहीं पर रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ में हो, लेकिन और ट्रेन के लिए रुक रहे हो और आपको फ़ोन पर आपका मित्र बता रहा है कि कौन से कोच में आपको चढ़ना है और गाड़ी सिर्फ जो है 15 सेकंड के लिए रुकेगी या 1 मिनट के लिए रुकेगी गाड़ी,
और 18-20 कोचेज हैं, उसमें से कोई भी बोगी आपका हो सकता है। तो आप एक कान बंद करके पूरा ध्यान लगाते हो उस फोन पर, उस पूरी जो अपनी श्रवण इंद्रिया है, श्रवण शक्ति है, पूरा केंद्रित करते हो उस फोन से निकलने वाले ध्वनि पर। हालांकि आपके चारों ओर चिल्ला चिल्ली चल रही है, क्योंकि आपके लिए बहुत आवश्यक है, और आप प्रयास करते हो, तो उस समय आपका मन स्थिर रहता है। किस बात पर स्थिर रहता है? जो आपका लक्ष्य है। क्यों उस बात के उस लक्ष्य पर मन स्थिर रहता है, या आप उस पर मन स्थिर रखने का प्रयास करते हो? क्योंकि उसमें आप अपना लाभ देखते हो, उसके प्रति आपकी लालच है, उसके प्रति आपका लोभ है। इतना लोभ है, इतना लालच है आपका कि बाकी सारे चीज़ों को आप दुर्लक्षित कर देते हो। ये साधारणतः हमने बहुत बार ऐसी क्रिया की है जहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड होने के हमारे पास बहुत मौके होते हैं। मतलब मन जो है भटक जाए, मन के भटकने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मन में लोभ है, लालच है, हमने ठान लिया कि उस समय एक ही वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हो उस क्षण में, उस समय में। तो पूरी शक्ति जो है, जितने हमारे अस्तित्व की शक्ति होती है, हम ये भी भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें खाने में क्या अच्छा लगता है, हम भूल जाते हैं कि हमको सोते समय किस चीज़ की आवश्यकता है, हम भूल जाते हैं कि हमारे कितने रिश्तेदार हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें हमारी आमदनी कितनी है, हम ये भूल जाते हैं कि हमें भूख लगा, कि प्यास लगा है। पूरा ध्यान कहाँ पर केंद्रित रखते हैं? जो उस समय हमारे लिए अत्यंत लाभदायी हो। जैसे हमने उदाहरण दिया ना कि अगर आप रस्सी पर चल रहे हो और नीचे 5 फीट की खाई है, आप गिर जाओगे तो थोड़ा हाथ पैर में चोट लग सकता है। तो पूरा ध्यान, और अगर कोई आपका ध्यान भटकाने का प्रयास करता है तो आप प्रयास करते हो कि आपका ध्यान भटके नहीं, और कभी कभी ध्यान भटक जाता है तो आपको बड़ा क्रोध आता है उस व्यक्ति को कि क्यों आपने ऐसा किया, क्यों हमारा ध्यान भटकाया। फिर से प्रयास करते हो कि बिना ध्यान भटके आप अपनी वो क्रिया पूर्ण करें। या अगर आप रेलवे स्टेशन पर हो, भीड़ भड़क्के में हो, आवाज़ है, चिल्ला चिल्ली है चारों तरफ, लेकिन फ़ोन पर आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सुनने का प्रयास कर रहे हो, तो एक कान बंद करके, कभी कभी लोग जो है ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, सांस रोक लेते हैं, ताकि उन्हें सुनाई दे कि क्या बताया, कौन से जो समाचार उन्हें बताई जा रही है फ़ोन पर। तो यही तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उस समय के लिए व्यक्ति जो है ना अष्टांग योगी हो जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, सब कुछ, प्राणायाम श्वास रोक लेता है। यम नियम मतलब मन को पूरी तरह से प्रलोभनों से दूर रख देता है, प्रत्याहार कर लेता है, पूरा ध्यान लगाकर। हाँ भाई, कोच नंबर क्या है? मतलब इतनी तपस्या का लक्ष्य क्या है कि कौन सी बोगी में जाकर बैठना है, नहीं तो यात्रा नहीं कर पाएंगे, ट्रेन मिस हो जाएगा, या फिर किसी गलत कोच में चढ़ गए तो फिर उतने भीड़ में से निकलना पड़ेगा, या कहीं ऐसा ना हो कि गलत गाड़ी में ही बैठ जाए। हाँ भाई, ट्रेन कौन सी है ये बताओ। कभी कभी लोग जो हैं इतने बेफिक्र होते हैं कि पहले पता ही नहीं करते कि किस ट्रेन में बैठना, बस पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, फिर पूछते हैं कि भाई रेलवे स्टेशन पर आना था कि बस स्टेशन पे आना था। मतलब इतनी बेफिक्रता होती है, हंसी मजाक में। लेकिन कहने की बात यह है कि ऐसे परिस्थिति में जब आप जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपका सब कुछ उस समाचार पर निर्भर है, उस जानकारी पर निर्भर है, तो आप पूरी तरह से केंद्रित हो जाते हो उस जानकारी को प्राप्त करने में। इसे कहते हैं मन की स्थिरता, इसे ही कहते हैं मन को धीर बना लेना। धीर व्यक्ति हो जाता है उस समय। तो यहाँ पर व्यक्ति देखिए सहिष्णु है, इतना सारा आवाज हो रहा है, सब कुछ सह लेता है, भीड़ में है, सब कुछ सह लेता है, कहीं पर अगर उसकी खुजली हो रही है तो उसको भी वो सह लेता है, उसे भूख प्यास लग रही थी पहले तो उस समय उसके बारे में भूल जाता है, क्योंकि पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहता है एक चीज पर कि समाचार जो उसे दी जा रही है फोन पर वो उसे प्राप्त हो जाए। यही जो गुण है व्यक्ति का, अगर वह हर स्थिति में इस गुण को अपने जीवन में वो
प्रयोग करे इस गुण का। ये गुण जो है किसी और से आपने भाड़े पर तो नहीं लिया हुआ है ना, कि किसी और से कहा कि भाई मुझे 4 मिनट के लिए ना अपना ये धैर्य मुझे दे दो, क्योंकि मुझे अभी फ़ोन पर बात करनी है। और कोई आपको दे भी नहीं सकता कि हाँ भाई पॉकेट में से निकाला आपको दे दिया, जेब से निकाल कर दे दिया, या फिर जो है अपने बैग में से निकाल, बैग में कहीं ऐसे धैर्य कोई दे थोड़ी सकता है। और ना ही धैर्य जो है आप कहीं से खरीद सकते हो, वो तो आपके भीतर ही है ना। खाली यह है कि उस धैर्य को जागृत करने के लिए उतनी उत्सुकता होनी चाहिए, उस धैर्य को जागृत करने के लिए आपके मन में उतना लोभ होना चाहिए, उतनी लालच होनी चाहिए। हाँ, तो विदुर जी जैसे महात्मा जो हैं उनके मन में एक ही लोभ होता है, उनके मन में एक ही लालच है, उनका मन जो है एक ही चीज पर केंद्रित है, और वह है भगवान की सेवा कैसे करनी है। और विदुर जी जिस परिस्थिति में थे, जहाँ पर वह राजमहल से निकाले गए हैं और इसलिए तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, और तीर्थ यात्रा करते करते ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें समाचार मिलता है उनके सारे सगे संबंधियों के विनाश होने का, तो उस समय भी वह अपना मन केंद्रित रखते हैं किस विषय पर? भगवान की सेवा। और भगवान की सेवा कैसे कर रहे हैं विदुर जी? तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा के प्रति विदुर जी का मन लगा हुआ है, और यही सेवा भाव जो है विदुर जी का उन्हें सहिष्णु बनाता है। इसी प्रकार से विदुर जी जो है, क्योंकि भगवान के प्रति पूरी तरह से आसक्त हैं, पूरा मन भगवान में लगाया हुआ है, तो विदुर जी को उतना धैर्य भीतर से प्राप्त हो जाता है, या विदुर जी जो हैं उतना आश्रय प्राप्त कर लेते हैं, उनको उनकी मानसिक जो क्षमता है, या मानसिक जो उनका उनकी जो शक्ति है बहुत ही प्रबल है, कि दुख हो रहा है, बहुत उन्हें ठेस भी पहुंचा है यह विचार करके कि ये उनके सगे संबंधी जो हैं युद्ध में मारे गए, फिर भी अविचल है, फिर भी पूरी तरह से विदुर जी जो हैं धैर्य धारण करे हुए हैं। मानो जैसे कि कोई ट्रेन का इंजन हो, उस इंजन को आकर भारी से भारी चीज टकरा जाती है, लेकिन इंजन यहां से वहां होती नहीं, इंजन को चोट पहुंच रही है। जब कोई चीज आकर इंजन से टकराती है तो चोट पहुंचती है, लेकिन उस टकराव में इतनी शक्ति नहीं होती कि इंजन को हिला सके। तो विदुर जी का मन जो है उस इंजन के समान है, उसमें बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, जो कि भगवत सेवा के संदर्भ में विदुर जी का जो चिंतन है उससे उत्पन्न है। इसलिए कितने भी संसार के अलग अलग दुर्घटनाएं आकर उनसे टकराने की वजह से चोट लगती है, किंतु विदुर जी जो हैं टस से मस नहीं होते। यह एक जो भगवान का भक्त होता है उसका गुण माना गया कि किसी भी परिस्थिति में भगवान का भक्त जो है वो पूरी तरह से भगवान के आश्रय में रहता है, और भगवान के आश्रय के अलावा उसे और कुछ ज्ञात नहीं होता। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है जहां पर अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा मुनि क्रोधित होकर उन्हें दंडित करना चाहते हैं, एक राक्षस उत्पन्न करते हैं, किंतु सुदर्शन जी वहां पर प्रकट होकर उस राक्षस को नष्ट कर देते हैं। और फिर दुर्वासा मुनि को दंड देने के लिए दुर्वासा मुनि के तरफ सुदर्शन जी आ जाते हैं। तो सुदर्शन जी से बचने के लिए दुर्वासा मुनि आश्रय स्थान ढूंढते हैं इस ब्रह्मांड में। बहुत जगह जाते हैं, देव लोग जाते हैं, महर लोग जाते हैं, ब्रह्म लोग जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, कैलाश जाकर महादेव जी से प्रार्थना करते हैं,
और क्षीर सागर पहुंचकर वहां पर भगवान विष्णु से भी प्रार्थना करते हैं। सब लोग जो है अपना हाथ उठा लेते हैं और कहते हैं कि ऐसी बात है कि इस स्थिति में हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, हम पूरी तरह से बेबस हैं। सब यही कहते हैं कि आप किसी और के पास जाओ। हर कोई यह कहता है कि भगवान विष्णु के पास जाओ। जब वो भगवान विष्णु के पास पहुंचते तो भगवान विष्णु भी अपना हाथ ऊपर उठा लेते हैं और कहते हैं कि देखिए, सुदर्शन जी जो हैं अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हैं, सुदर्शन जी को हमने नहीं भेजा। जैसे सुदर्शन जी को लगा कि अम्बरीश महाराज पर आपने व्यर्थ ही उन्हें परेशान कर रहे हैं, आप बिना कारण के आप परेशान कर रहे हैं, और अम्बरीश महाराज जो हैं वो बिल्कुल उदासीन होकर हर परिस्थिति को स्वीकार रहे हैं, तो सुदर्शन जी ने सोचा कि स्वयं जाकर उनकी रक्षा करें। तो सुदर्शन जी अपनी इच्छा से गए हैं। इसलिए अगर आप सुदर्शन जी से मुक्ति चाहते हो, सुदर्शन जी से आप बचना चाहते हो, तो जिसके वजह से, जिसके लिए सुदर्शन जी आगे बढ़े हैं, उस व्यक्ति से जाकर आप प्रार्थना कीजिए, तब जाकर सुदर्शन जी आपकी बात मानेंगे। अर्थात आप अम्बरीश महाराज से जाकर प्रार्थना कीजिए तो सुदर्शन जी आपकी बात मानेंगे। तो यह सिद्धांत दुर्वासा मुनि को समझाने के लिए भगवान जो है अपने भक्त का गुणगान करते हैं कि मेरा भक्त कितना धीर होता है, मेरा भक्त जो है कितना एकाग्रचित होता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरनंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। भगवान कहते हैं गीता में कि जो मेरा भक्त होता है वो बस एक ही लक्ष्य पर ध्यान देता है, उसकी बुद्धि जो है एकाग्र रहती है। लेकिन अन्य लोगों का जो भगवान के अलावा दूसरी चीज़ों में भी मन लगाते हैं, या भगवान के प्रति इतनी आस्था नहीं होती, या भगवान में आस्था ही नहीं है, ऐसे अलग अलग श्रेणियों के लोग जो हैं उनकी बुद्धि अनेकों शाखाओं में बंट जाती है। और जब किसी की बुद्धि अनेकों शाखाओं में बंट जाती है तो किसी भी अवस्था को पूरी तरह से वो प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब कहीं एक अवस्था में उसका मन लगता है तो कहीं और उसकी बुद्धि की शाखा उसके मन को वहाँ पर भटका देती है, उसके मन को वहाँ पर आकर्षित कर लेती है। इसलिए एक ही स्थान पर मन लगाना उस व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। और संसार में ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जहाँ पर हम पूरी तरह से अपना मन केंद्रित कर सके, है ही नहीं कोई तत्व। सिर्फ एक ही तत्व है जहाँ पर हम अपना मन केंद्रित कर सकते हैं, वह है अपने आत्मचिंतन या आत्मावस्था पर। और हमारी आत्मावस्था है क्या? हमारी आत्मावस्था यह है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, उनके अंश हैं, उनकी सेवा करने में ही हमारा आनंद है। यह हमारी आत्मस्थिति है। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का अंश होने के कारण वो भगवान का नित्य सेवक है। तो यही एक स्थिति है, यही एक तत्व है जहाँ पर पूरी तरह से व्यक्ति अपने मन, बुद्धि, अपनी चेतना को केंद्रित कर सकता है। अन्य किसी और विषय वस्तु पर अगर मन लगाने का प्रयास किया, ध्यान लगाने का प्रयास किया, तो फिर मन उस वस्तु में, जिस वस्तु पर मन लगाने का प्रयास करें, उसकी उतनी क्षमता ही नहीं है कि पूरी तरह से हमारे मन को वो काबू कर सके, हमारे मन को पूरी तरह से आकर्षित कर सके। ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो पूर्ण रूप से हमारे मन को आकर्षित कर सकता है। सिवाय एक तत्व के, और वो है श्री भगवान। श्री भगवान ही हमारे मन को आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए श्री भगवान को जब उन्हें वाचिक रूप स्वरूप दिया जाता है, भगवान को कोई वाचिक स्वरूप, अर्थात जब हम भगवान को किसी नाम से हम पुकारते हैं, क्योंकि एक वाचिक स्वरूप दे रहे हैं प्रभु को, तो सबसे युक्त जो वाचिक स्वरूप भगवान का है, जो नाम भगवान का है, वो कृष्ण, क्योंकि कृष्ण शब्द का अर्थ होता है सर्व आकर्षति इति कृष्ण।
तो भगवान क्योंकि सबको आकर्षित करते हैं, जिस भगवान को कोई परमेश्वर मानता है, जिस भगवान को कोई परम शक्ति मानता है, जिस भगवान को कोई साकार मानता है, निराकार मानता है, जो भी है, जिस भी तरह से हम भगवान को मानते हैं, समझते हैं, या हमें विश्वास हो जाता है कि भगवान का अस्तित्व है, तो उस भगवान की अगर परिभाषा हो तो कृष्ण नाम से वो परिभाषा पूर्ण होती है, क्योंकि कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षति इति कृष्ण। यही कृष्ण शब्द का कोई और अर्थ निकाल दीजिए जहां पर आपको लगता है कि वो शब्द पूरा अर्थ यही अर्थ स्थापित कर रहा है कि जो व्यक्ति सबको आकर्षित कर ले, मतलब हमारे मन, तन, धन, हमारी इच्छा, अभिलाषा, हमारा अस्तित्व सब जिससे आकर्षित हो जाए, ऐसे सब चीज को आकर्षित करने वाला वह एक चुंबक जो सिर्फ हमें ही नहीं, सारे अस्तित्वों को, जितने भी आत्माएं हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी व्यक्तित्व हैं, जो सभी को आकर्षित कर ले, उसी को कृष्ण कहा जाता है। कल को अगर आप और हम मिलकर कोई और भाषा निकालते हैं जिस भाषा में कहा जाए कि यह शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षणीय, तो चलिए भगवान को उस शब्द से संबोधित किया जाएगा। बहुत स्पष्ट है ये बात। जिस चीज से यह तथ्य जो है सिद्ध हो जाए कि कौन सा विषय वस्तु है, कौन सा ऐसा तत्व है जो सबको आकर्षित कर ले, उस तत्व को कृष्ण नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षति इति कृष्ण। तो अब वही भगवान जो हैं जब लीला पुरुषोत्तम देवकी नंदन यशोदा लाल के रूप में प्रकट होते हैं, तो अपने लीलाओं द्वारा सारे जीवों के मन को आकर्षित कर जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि नाम और नामी दोनों एक ही हैं। तो ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। बहुत सारे कभी कभी दार्शनिक लोग जो हैं अपने अपने समझ के अनुसार व्यक्त कर सकते हैं कि कल्पना है ये, लेकिन जब भी आप ऐसे दार्शनिकों से संवाद करें तो उस समय उन्हें आप ये प्रमाण दें, ये सारे प्रमाण जो हैं ये आप उन्हें प्रदान करें, क्योंकि प्रमाण से ही तो कोई भी तत्व जो है सिद्ध होता है ना। किसी चीज का भी अस्तित्व अगर सिद्ध होना है तो उसका प्रमाण भी तो होना चाहिए, नहीं तो कल्पना है। अगर प्रमाण नहीं है, प्रमाण से वो सिद्ध नहीं होता है, तो फिर वो कल्पना है। तो प्रमाण यहां पर है, जो सब चीज को आकर्षित करे वो भगवान। सब चीज को अगर कोई शब्द का अर्थ निकलता है कि सब चीज को आकर्षित कर रहा है, वह है कृष्ण। तो भगवान का नाम है कृष्ण। अब भगवान जो लीला पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने आकर जब अपनी लीला यहाँ पर व्यक्त की, और जब उन्होंने ज्ञान दिया, विशेष करके अर्जुन जी को ज्ञान दिया भगवत गीता के रूप में, उद्धव जी को ज्ञान दिया उद्धव गीत के रूप में, तो वहां से स्पष्ट आ गई है ये बात कि कृष्ण और ये लीला पुरुषोत्तम जो वृंदावन के सबसे प्रिय व्यक्ति हैं और विश्व के सबसे प्रिय व्यक्ति हैं, ये एक ही व्यक्ति है। तो कृष्ण भगवान है और यही भगवान ब्रज में आकर अपनी लीला व्यक्त करते हैं। तो ठीक है, ये बात तो होगी कि जो व्यक्ति कौन सा वस्तु है, विषय वस्तु है, कौन सा तत्व है जो पूरी तरह से हमारा मन और हर जीव का मन जो है आकर्षित कर सकता है। अब ठीक है, ये तो हो गई बात सिद्धांत की, और सरल शब्दों में हमने बताने का प्रयास किया। वैसे अगर किसी को चाहिए तो बहुत सारे शास्त्रों में प्रमाण हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है, और अगर हम संवाद रूप में चर्चा करेंगे तो बहुत सारी चीज़ जो हैं स्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन विवाद अगर करेंगे तो जो स्पष्ट चीज़ है वो भी अस्पष्ट हो जाती है।
तो प्रमाण के साथ बैठकर संवाद करना चाहिए। विवाद से कुछ लाभ नहीं होता है। हाँ, तो हम चर्चा यह कर रहे थे कि कृष्ण भगवान है या भगवान सर्वाकर्षणीय है, ये चर्चा कर रहे थे। अब जब भगवान जो है, जब पौराणिक प्रमाण हमें मिलते हैं, भगवान जब लीला करते हैं, तो वही एक लीला जिसका वर्णन हम कर रहे थे कि क्षीर सागर में जो वैकुंठपति हैं, भगवान जो क्षीर सागर के स्वामी हैं विष्णु, उन्होंने अपने भक्त के बारे में दुर्वासा मुनि से बहुत सुंदर सुंदर बातें कही, स्तुति की अपने भक्त की। और एक जो स्तुति की कि उनका भक्त कितना धीर होता है, वो इस प्रकार से की, ये दारागार पुत्राप्त प्राणान्वितम इमं परम हित्वा माम शरणं याता कथं स्तां त्यक्तुम उत्सहे। कहते हैं मेरा भक्त इतना धीर पुरुष होता है कि कभी कभी संसार में उसे बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, बहुत चुनौतियां आती हैं। और इसके बहुत उदाहरण हैं। मतलब प्राचीन काल से लेकर आज के आधुनिक युग तक इतने उदाहरण हैं कि भगवान के भक्त को चुनौतियां जब आती हैं तो उसकी वृत्ति कैसे होती है, किस किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं। ये दारागार हित्वा, कभी कभी उसका परिवार उससे दूर चला जाता है, कभी कभी उसका परिवार उससे छिन जाता है। उसकी जितने सारी जिम्मेदारियां होती हैं अपने परिवार के प्रति, जैसे कि पत्नी हो, पति हो, संतान हो, वृद्ध माता पिता हो या अन्य कोई रिश्तेदार हो, ये दारागार पुत्राप्त, ये सारे जो संबंध हैं, दार अर्थात पत्नी, और फिर आगार मतलब संपत्ति, पुत्र संतान, आप्त रिश्तेदार इत्यादि बात कही गई है। तो संसार में विपत्तियां आपसे पूछती नहीं कि आपसे क्या क्या छीनूं। जो छीनना चाहती हैं विपत्तियां, विपदाएं जो होती हैं, जो दुखमय परिस्थिति होती हैं, जब दुख का कहर हम पर टूटता है, उस समय हमसे पूछा नहीं जाता कि आपको कितने किलो में हम दुख दें। मतलब आपसे 2 लोगों को छीने की, 4 लोग को छीने की, आपका पूरा परिवार छीन लें कि पूरा अस्त व्यस्त करें कि सिर्फ 25% अस्त व्यस्त करें, पूछा नहीं जाता हमसे। ये अलग प्रकार की परिस्थिति होती है जहां पर भक्त पूर्ण रूप से निस्सहाय हो जाता है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके, क्योंकि वो सारी जिसके प्रति उसकी जिम्मेदारियां होती हैं वो सारे लोग उससे बिछड़ जाते हैं, उससे छीन लिए जाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं, तब वो अकेला रह जाता है। और ऐसे परिस्थिति में जहां पर अब वह जिस चीज के लिए इतना अपना कर्तव्य निभा रहा था, जिन परिस्थितियों में रहकर वो इतना कर्तव्यबद्ध था, अब वो परिस्थितियां ही नहीं रही और उन परिस्थितियों को बचा कर रखने में वो इतना अबल है, इतना वो कमजोर है कि बस हताश का हताश रह जाता है। प्राणान्वितम इमं परम। और कभी कभी उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि उसके प्राण तक उससे छिन जा सकते हैं और वो उसको रोक नहीं पाता। वो अपने प्राणों को बचा नहीं पाता है, वो भी उससे छिन सकता है। तो स्वेच्छा से या बिना उसकी इच्छा से ये सारी चीजें अगर उससे छूट जाती हैं, या अगर उस भक्त को कभी कभी लोभ दिया जाए कि देखो इन सारे चीजों से तुमको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन तुम भगवान का भजन छोड़ दो, और शायद कोई ऐसा
ऐसी अवस्था हो भी सकती है जहाँ पर व्यक्ति इन सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सके और उसे भगवान का भजन भी न करना पड़े, भगवान की भक्ति भी ना करना पड़े। ऐसी भी अगर उसे कोई ऐसा भी अगर उसे कोई प्रस्ताव दिया जाए, हित्वा माम शरणम याता, भगवान कहते हैं मेरा भक्त ऐसा होता है ना कि चाहे उसके ऊपर उससे सब कुछ छिन जाए, चाहे उसे कितना भी प्रलोभन दिया जाए, चाहे वो परिस्थिति उससे कहे कि तुझे इतनी तकलीफ दूंगी कि तू भगवान का भजन छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा, या परिस्थिति उसे इतना प्रलोभन देती है कि भगवान का भजन करना तो छोड़ दे, भक्ति करना तो छोड़ दे, सेवा करना तो छोड़ दे, तुझे हम मुक्ति भी दे देंगे। ये दारागार पुत्राप्त प्राणन वित्तम इमं पराम हित्वा माम शरणम याता। उस परिस्थितियों में जहां पर उसे इतनी तकलीफ हो रही है कि कहीं कोई दूसरा व्यक्ति होता तो सोचता क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, भगवान की इतनी सेवा करने पर भी इतनी परेशानी क्यों आ रही है, क्या फायदा भगवान की सेवा करके, कहाँ है भगवान का आश्रय। कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन भगवान यहां पर कहते हैं दुर्वासा मुनि से कि मेरा वह भक्त इन परिस्थितियों में भी मेरे ही शरण में आता है। और अगर उसे भक्ति त्याग कर मुक्ति भी प्रदान की जाए कि भाई तुम मुक्त हो जा, कोई परेशानी नहीं रहेगी, परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा, अनंत काल के लिए मुक्त हो जाएगा, तो खाली मुक्ति अगर ये चाहिए तुझे तो इतना ही कर। भक्त से कहा जाता है कि त्याग दे भगवान की सेवा। भगवान कहता है हित्वा माम, वो ऐसे मुक्ति को त्याग कर मेरे शरण में आता है। दुखद अवस्थाओं से चिंतित होकर उसका मन विचलित नहीं होता, और सुख का प्रलोभन भी उसे प्रदान कर दिया जाए तो उसका मन जो है मेरे आश्रय को त्यागता नहीं है। जब भक्त किसी भी परिस्थिति में, चाहे प्रलोभन हो, सबसे अधिक प्रलोभन हो या कठिन से कठिन दुख हो, उसमें मेरा शरण नहीं त्यागता, तो हे मुनिवर, हे दुर्वासा मुनि, मैं ऐसे भक्त को कहाँ त्याग सकता हूँ। वह अपना धर्म नहीं त्यागता, मैं भी अपना धर्म नहीं त्यागता हूँ। मेरा भी तो धर्म होता है कि जो मेरे शरण लेता है उसको मैं नित्य शरण प्रदान करता हूँ। तो ये भगवान के वचन है कि कथम स्ताम त्यक्तुम उत्सहे। कैसे आप अपेक्षा कर सकते हो कि दुर्वासा मुनि को तकलीफ हो जाए और आपको हम तकलीफ से बचा लें। ये भेदभाव तो हम करते ही नहीं। आप भी शरण लेना चाहोगे तो आप भी शरणागति के सुख प्राप्त करोगे, और अम्बरीश महाराज तो शरणार्थी हैं ही, तो उन्हें भी शरणागति के सुख प्राप्त होंगे। इसलिए दुर्वासा मुनि जी आप जाइए और अम्बरीश महाराज से, अम्बरीश महाराज के पास जाकर प्रायश्चित्त कीजिए, अपने गलती को स्वीकारिए और उनसे क्षमा याचना कीजिए। दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास पहुंचे, क्षमा याचना कर रहे थे, तो अम्बरीश महाराज ने हाथ पकड़ कर उन्हें रोक दिया, उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा कि हे मुनिवर, आप श्रेष्ठ हैं, आप हमें वरदान दें कि हम नित्य भगवान की सेवा कर सकें। अम्बरीश महाराज ने कहा धन्य हैं आप, धन्य हैं आप। और क्षमा कीजिएगा, दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज से कहा कि आप धन्य हैं, और आज हमारा जीवन जो है वो परिपूर्ण हो गया, जो, और हम अपने आप को धन्य मान रहे हैं आज, जो आपका हमने दर्शन किया। तो यहाँ पर देखिए दुर्वासा मुनि जो हैं सन्यासी हैं, विरक्त हैं, अम्बरीश महाराज राजा हैं, अपना राज्य का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, प्रजा की देखरेख कर रहे हैं, उनकी पत्नी है, परिवार है, लेकिन
दुर्वासा मुनि जी अपने आप को धन्य मान रहे हैं उनका दर्शन करते हुए। तो जो धीर भक्त इसलिए होता है क्योंकि उसका मन जो है भगवान के चरणों में हमेशा से आश्रित रहता है, और भगवान के चरणों के प्रति इस प्रकार की निष्ठा जो है ना, वो बद्ध जीव के लिए तभी संभव है जब बद्ध जीव जो है इच्छा के साथ साथ थोड़ा सा कष्ट भी करे, थोड़ी तपस्या करे। तपस्या का अर्थ ये नहीं कि एक पैर पर खड़े होकर नाक बंद करके तपस्या करें। अगर कोई करना चाहते हैं तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इतने मतलब कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तपस्या इतनी ही करनी है हमें कि अपने आदतों को बदलनी है। हमारी आदत अभी यह है कि हम और चीज़ों के लिए तुरंत भगवान को त्याग देते हैं, जबकि हमें हर चीज के साथ भगवान को जोड़ना चाहिए। भगवान को कभी भी हमें त्यागना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, सुबह एक बार मंदिर गए, शाम को एक बार मंदिर गए, सुबह एक बार भगवान का नाम लिया, बाकी समय जो है भगवान को हमने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। भगवान को तो आप कभी भी डिस्टर्ब मत करें, लेकिन भगवान की सेवा जो है वो सिर्फ सुबह शाम नहीं की जाती ना, क्योंकि सेवक सिर्फ सुबह शाम सेवक नहीं होता ना, सेवक तो 24 घंटे सेवक होता है ना। सेवक स्वामी की उपस्थिति में हो तो सेवा करता है, स्वामी के अनुपस्थिति में भी सेवा करता है। तो सुबह शाम अगर आप एक बार भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं तो वो भगवान की उपस्थिति में आप सेवा कर रहे हैं। भगवान कैसे उपस्थित है? नाम के रूप में, हरि नाम के रूप में। दिन भर अनुपस्थिति में भी भगवान की सेवा करते रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के सेवक हैं। उसी में हमारा आनंद है, उसी में हमारा सुख है। अब सुबह शाम जो लोग भगवान का नाम लेकर सोचते हैं कि हाँ यही हमारा धर्म है, बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा भगवान थोड़ी हमसे कुछ मांग रहे हैं, उन लोगों के लिए हमारे सबसे पहले शुभकामनाएं कि इतनी अच्छी बात आप कर रहे हैं कि आप भगवान का नाम स्मरण तो कर रहे हैं, सुबह शाम तो भगवान की चिंतन कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप हमारी एक सलाह भी मान सकें तो दिन भर जो भी आप करते हैं, यत करोषि यद अश्नाशी यद जुहोषि ददासी यत तपस्यसि तु कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम, वो इस प्रकार से कीजिए कि शाम को जब आप भगवान का नाम लें तो दिन भर का सब किया कराया जो है उन्हें प्रसन्नता से आप समर्पण कर पाएं। जिस प्रकार से एक बच्चा अपना रिपोर्ट कार्ड प्रसन्न पूर्वक अपने पिता को देता है, जानता है कि सारे मार्क्स अच्छे हैं और पिता जो हैं वो हमें शाबाशी देंगे, उसी प्रकार से दिन भर अगर आप अपनी अन्य कार्यों में भगवान की अनुपस्थिति में आप कार्य कर रहे हैं, अर्थात आपको लगता है कि उस समय बाकी समय भगवान का नाम स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, तो यही सलाह है कि दिन भर के हमारे यह कार्य जो हैं इतने सुंदर होने चाहिए, इतने अप्रतिम होने चाहिए कि शाम को जब रिपोर्ट कार्ड प्रभु को दें नाम स्मरण करते हुए, तो हमें स्वयं को विश्वास होना चाहिए कि हमारे क्रमांक अति सुंदर हैं, जिससे कि भगवान जो हैं हमें शाबाशी दे देंगे। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान समझाते हैं, यत करोषि यद अश्नाशी यद जुहोषि ददास्यत यत तपस्यसि तु कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ आपने दिन भर किया है, क्योंकि शायद उस समय आप हमारा स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, या स्मरण करके भी अगर किया हो और हमें समर्पित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप समर्पित कीजिए, और ऐसे समर्पण करने से आपको लाभ मिलेगा। तो जो सेवक होता है इस प्रकार से अपने मन को धैर्यबद्ध रख सकता है, मन को स्थिर रख सकता है, क्योंकि शाम को रिपोर्ट कार्ड अगर दिखाना है भगवान को तो मन लगाकर तो फिर काम करना पड़ेगा ना। अगर रिपोर्ट कार्ड पर पिता का साइन चाहिए तो बच्चे को पता है, संतान को ज्ञात है कि परीक्षा में सारे प्रश्नों के उत्तर सही सबसे उत्तम होने चाहिए, अति उत्तम उत्तर होने चाहिए। तो अति उत्तम कार्य हम करते हैं
जिसे भगवान को समर्पित करते हुए हमें ही पूर्ण विश्वास हो, हमारा आत्मविश्वास हो कि अति उत्तम क्रमांक प्राप्त हुए हैं। और इस रिपोर्ट कार्ड को देखकर भगवान हमारी सराहना करेंगे कि बहुत अच्छे, इसी प्रकार से मन लगाए रखो और शरणार्थी होने का आनंद प्राप्त करो। तो विदुर जी का मन इस प्रकार से भगवान में लगा हुआ था और इसलिए इतने दुखद घटना का समाचार प्राप्त हुआ, उन्हें दुख हुआ। उन्होंने अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी उनके मित्र हैं, जिनके साथ जो उनके साथ जुड़े थे या अन्यथा भी जो उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, उन सब के लिए विदुर जी ने प्रार्थना की। उन सब के लिए विदुर जी ने भगवान की कृपा की याचना की और अपना मन पूरी तरह से भगवत सेवा में ही नियुक्त कर दिया। और किस प्रकार से उन्होंने अपना मन नियुक्त किया है उसकी यहाँ पर आज के श्लोक में चर्चा की जा रही है। कि यह समाचार सुनने के बाद जब विदुर जी ने उन सब के लिए अपनी प्रार्थना व्यक्त कर दी मन में, तो उसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़े जहाँ सरस्वती नदी बहती है। वो सरस्वती नदी के ओर बढ़ गए और वहाँ पर जाकर वो सरस्वती नदी का दर्शन करना चाहते थे और वहाँ पर जो सिद्ध महात्माएं हैं उनकी संगति करना चाहते थे। उनके साथ बैठकर कृष्ण चर्चा या भगवत चर्चा में अपना मन लगाना चाहते थे और इस प्रकार से अपनी सेवा जो है भगवान के प्रति, और उनकी सेवा इस समय जिस सेवा को उन्होंने स्वीकारा था वह सेवा है तीर्थ यात्रा दर्शन। तो वह सेवा जो है वो पूरी तरह से वह कर पाए और उनका मन जो है कृष्ण में ही लगा रहे और इस प्रकार से वो कृष्ण भावना भावित रहें और भगवान का नाम स्मरण करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारे लिए वास्तव में बहुत सी सुंदर उदाहरण है, बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है और इस उदाहरण से हमें बहुत ही उत्साह, प्रेरणा और बहुत धैर्य प्राप्त हो सकता है कि इस संसार में हम भी ऐसे ही धैर्य के साथ अपनी सेवा भगवान के प्रति करते रहें और भगवान के आश्रय में नित्य रहें। कलयुग में भगवान के नाम का आश्रय लेने का बहुत महात्म्य है, उसी से सारा पुण्य प्राप्त होता है और भगवत नाम चिंतन, भगवत नाम गान करने से हम योग्य बन जाते हैं कि संसार से इस जीवन के उपरांत मुक्त होकर हम भगवान के दिव्य धाम पहुंच जाएं, जहां पर अपने दिव्य स्वरूप में भगवान की दिव्य सेवा जो है अनंत काल तक करते रहें। तो यहाँ पर हम रुकेंगे और अगर कोई प्रश्न है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। और हमारे एक भक्त हैं द्विज गौरमणि प्रभु, वो कमेंट सेक्शन पर ध्यान रखे हुए हैं और जैसे ही कुछ प्रश्न उन्हें दिखाई देंगे तो हमारे पास भेज देंगे और हम यथाशक्ति जो है उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि आध्यात्मिक जगत में क्लेश कैसे हो सकता है। बात सही है, आध्यात्मिक जगत में कोई क्लेश नहीं होता। तो आध्यात्मिक जगत में हमें जाकर वहाँ पर उस क्लेश मुक्त जगत में आश्रय प्राप्त करना चाहिए। अगर ये प्रश्न दुर्वासा मुनि के कथा से जो संबंधित है
तो दुर्वासा मुनि इसी ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे, और जब वो भगवान विष्णु से मिले क्षीर सागर में, क्षीर सागर भी इसी ब्रह्मांड में है। दिव्य जगत की यहाँ पर चर्चा नहीं हुई है, जो भवसागर पार जो जगत है उसकी चर्चा इस कथा में नहीं हुई है। इसलिए हमें अगर यह लग रहा है कि आध्यात्मिक जगत में क्लेश है, तो आध्यात्मिक जगत में कोई क्लेश नहीं है। दिव्य जगत में किसी प्रकार का कोई अज्ञान नहीं होता, और जहाँ पर अज्ञान नहीं है, अंधकार नहीं है, वहाँ पर क्लेश भी नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर हमें लगता है कि भक्ति अगर इस जगत में कर रहे हैं तो भक्ति करने से ये जगत आध्यात्मिक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये जगत आध्यात्मिक नहीं होता है। इस भौतिक जगत में हम अपना जीवन आध्यात्मिक बना लेते हैं, वो संभव है। जैसे उदाहरण के लिए जेल में रहते हुए कैदी जो है अपने आप को सुधार सकता है, और वो अगर सुधर जाता है तो फिर जेल के बाहर निकल सकता है। तो जेल में रहते हुए भी वह जो है एक नेक पुरुष बन के रह सकता है। उसी प्रकार से इस जगत में रहते हुए भी हम अपना जीवन अध्यात्ममयी या आध्यात्मिक रख सकते हैं, और आध्यात्मिक रखने के लिए हमें साधना करनी चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए। और अगर किसी अन्य कार्यों में हम लगे हुए हैं, तो जैसे हमने समझाया है पूर्व में कथा में कि उन क्रियाओं को भगवान को समर्पित करने का हम प्रयास करें, उनको इस प्रकार से करें जिससे कि भगवान संतुष्ट हो जाए। दूसरा प्रश्न है, इस जगत में रहते हुए हम कैसे धीर बने रहें और भक्ति पथ से कैसे हम भटके नहीं, विशेष करके जब इस जगत में बहुत सारी विपदाएं आती हैं। इस संसार की विपत्तियां उतनी ही आती हैं जितना कि हम सामना कर पाए। ये संसार का स्वरूप है, ये संसार का नियम है। अब चींटी के सामने बड़ा सा पर्वत उसके ऊपर गिरा दो तो फायदा क्या है। तो संसार जो है ना, इस प्रकार का क्लेश हमारे सामने नहीं लाती है, प्रकृति नहीं लाती है ऐसा क्लेश। तो जो भी क्लेश हमारे जीवन में आते हैं, उन क्लेशों का सामना करने की क्षमता हम में होती है। अज्ञान के कारण कभी कभी हम अपनी क्षमता को देख नहीं पाते और मायूस हो जाते हैं। जब व्यक्ति मायूस हो जाता है तो फिर उन समस्याओं का सामना नहीं कर पाता। लेकिन जब व्यक्ति धैर्यशील होता है तो व्यक्ति जो है, क्योंकि वो जैसा हमने कहा, हर समस्या का सामना करने की क्षमता उस व्यक्ति में होती है जो समस्या में है। तो अगर हम धीर रहें तो समस्याओं का सामना कर सकते हैं, और अगर ऐसा धीर व्यक्ति भगवान के प्रति शरणागत है तो इन समस्याओं में वो भगवान के ही शरणागति में विश्वास रखेगा और भगवान का ही आश्रय लेगा। ये बहुत स्पष्ट बात है, इसमें कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज़ की आदत लग जाती है व्यक्ति उसी आदत के मजबूर हो जाता है। ये बहुत व्यवहारिक बात है। तो अगर किसी व्यक्ति को आदत लग चुकी है कि वो किसी भी हर परिस्थिति में भगवान का आश्रय ले लेता है, तो संकट के समय भी वो भगवान का आश्रय ले लेता है, क्योंकि वह उसकी आदत है, वह उसकी वृत्ति है, वैसे ही उसकी विचार धारणा हो जाती है। और ऐसी आदत अगर नहीं है हमारी तो ऐसी आदत हमें लगा लेनी चाहिए। आज जब परिस्थिति अच्छी है, आज हमारे जीवन में सब कुछ सुखमय है, तो दोहा है ना,
दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। तो उस दोहे का उल्टा अर्थ ये भी निकलता है कि सिर्फ दुख में स्मरण नहीं करना चाहिए, सुख में भी स्मरण करना चाहिए। तो जो व्यक्ति सुख में स्मरण करता है वह अपने आप को आदत लगवा रहा है, वह अपने वृत्ति को इस प्रकार से स्थापित कर रहा है। क्या स्थापित कर रहा है वह? कि सोते जागते हुए वो भगवान का ही स्मरण करे, है ना। तो फिर उस प्रकार से वो दोहा परिपूर्ण होता है कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सिमरण जो करे तो दुख काहे का होए, है ना। सुख में भी अगर भगवान का स्मरण करता है तो दुख आएगा ही नहीं उसे, क्योंकि दुख में तो सिमरण हो ही रहा है ना। दोहा क्या कह रहा है कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। तो दुख में सबको स्मरण कर रहा है, सुख में नहीं कर रहा है। अगर सुख में भी व्यक्ति स्मरण करने लगे तो दुख काहे का होए, क्योंकि दुख के समय तो स्मरण कर रहा है, सुख में भी स्मरण कर रहा है, तो दुख होता ही नहीं उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति को कभी दुख नहीं आती है। लेकिन जो सिर्फ इंस्टॉलमेंट में करता है तो इंस्टॉलमेंट में उसे सुख दुख आ ही जाती है। तो इंस्टॉलमेंट नहीं करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी इस प्रकार से अपनी वृत्ति बदल लें, आदत डलवा लें हम, कि हर स्थिति में भगवान का स्मरण हो सके। इसी को साधना कहते हैं। और विशेष करके अगर भाग्य से, अहोभाग्य से परिस्थिति अच्छी है तो उस समय ज़्यादा स्मरण करना चाहिए, ताकि आदत लग जाए या आदत हमारी और मजबूत हो जाए। तीसरा प्रश्न है, अगर दूसरों के कर्मों को हम कम नहीं कर सकते या नष्ट नहीं कर सकते तो क्या हम उनकी सेवा कर सकते हैं? देखिए, दूसरों की सेवा करने का प्रयास कीजिए। कर्मों को कम करना, ज़्यादा करने का अधिकार हमारे पास है नहीं। तो जिस चीज़ का अधिकार हमारे पास नहीं है उसके बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए। सुख दुख का अधिकार जो है इस ब्रह्मांड के अनेक अधिकारी व्यक्तियों के पास है, और इन अधिकारी व्यक्तियों में से आज के समय पर हमारी और आपकी गिनती नहीं आती है। तो अपना कर्म फल कम करना, दूसरों का कर्म फल कम करना, अपना कर्म फल जो है बदलना, दूसरों का कर्म फल बदलना, इसके बारे में विचार करने से अच्छा है हमें सेवा करनी चाहिए। और अगर दूसरों की सेवा करना चाहते हैं तो इस रूप से सेवा कीजिए कि आपको भगवान का स्मरण रहे, और हो सके तो उनको भी भगवान का स्मरण हो जाए। तो सेवा इस प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में सिर्फ भगवान की सेवा से ही, सेवा करने से ही एक सेवक संतुष्ट हो सकता है। सेवक कोई और कार्य करेगा तो संतुष्ट नहीं होगा। और इस जगत में एक ही व्यक्ति है जिसकी सेवा करने से हम पूरी तरह से तृप्त हो जाएंगे, वह है भगवान। तो जितना मन भगवान की सेवा में लगाएंगे उतना ही भगवान के अन्य जो संतान हैं उनकी भी सेवा करने में मन लगेगा। जितना पिता से प्रेम करेंगे उतना ही अपने भाई बहनों से प्रेम कर पाएंगे, क्योंकि भाई बहनों के संबंध के साथ संबंध तो पिता के अस्तित्व के कारण है ना। तो बहुत सिंपल लॉजिक है ये, बहुत ही साधारण, हर व्यक्ति समझ सकता है इसे, कि पिता से प्रेम करेंगे तो उतना ही अपने भाई बंधुओं से प्रेम बढ़ता है। क्योंकि अगर पिता से प्रेम कर रहे हैं और अपने भाई बहनों से अगर आप उन्हें तकलीफ दे रहे हैं तो पिता थोड़ी संतुष्ट होने वाले हैं, क्योंकि उनकी संतान है ना। तो प्रेम तो करना ही पड़ेगा भाई बहनों से। तो जितना पिता से प्रेम करेंगे, जितना भगवान से प्रेम करेंगे, जितनी भगवान की सेवा करेंगे, उतना ही भगवान की जो बाकी संतान है संसार में, उनकी सेवा करने के प्रति मन लगेगा।
पुनः सेवक का स्वभाव होता है कि वो स्वामी की सेवा करते हुए आनंद की अनुभूति करता है, आनंद प्राप्त करता है। तो भगवान में मन लगाइए और देखिए कैसे उसका एक साइड इफेक्ट है। भगवान में मन लगाने का एक सेकेंडरी इफेक्ट ये होता है कि आप सबके प्रति प्रेम भाव रखते हो, आप सभी की सेवा करना चाहते हो। तो इसलिए किसी के भी कर्म को कम या ज़्यादा करने पर विचार मत रखिए कि किसी का कर्म या कर्म फल जो है आप कम करें या उसे नष्ट कर दें, क्योंकि इसका अधिकार हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही अधिकार है कि हम भगवान की सेवा करें, और जितनी ज़्यादा मन लगाकर भगवान की सेवा करेंगे उतना ही मन दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित होगा। आखिरी प्रश्न है कि इस संसार में राजसिक वृत्ति से कैसे हम परेशान ना हो। सत्वगुण में रहकर अगर राजसिक वृत्तियों से व्यक्ति परेशान हो रहा है तो सत्वगुण में आ जाइए। राजसिक वृत्ति अर्थात क्या होता है, जैसे रजस का गुण क्या होता है, तीखा, तीक्ष्ण इत्यादि। तो ज़्यादा मिर्ची खाने से अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो सिर्फ दाल चावल से बना हुआ खिचड़ी खाइए, सात्विक है। अगर उसकी आदत लग गई, सत्व में रहने की आदत लग गई, तो राजसिक परिस्थितियों से आप बच जाएंगे। तो इसलिए सत्व में रहना चाहिए, और जितना हो सके सत्व में रहिए। अपने आप को सत्व में रहने के लिए कष्ट कीजिए, तैयारी कीजिए, ट्रेन कीजिए अपने आप को कि आप सत्व गुण में रह सके, और सत्व गुण में रहते हुए भगवान का नाम स्मरण और चिंतन करते रहें, भगवान की सेवा करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आज रामनवमी का पर्व है, प्रभु रामचंद्र जी का आविर्भाव तिथि है। तो हमें अधिक से अधिक प्रभु रामचंद्र जी के से प्रार्थना जितनी हो सके करनी चाहिए अपने कल्याण के लिए और विश्व के कल्याण हेतु भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि जब भी भगवान की आविर्भाव तिथि होती है या महात्माओं की आविर्भाव तिथि होती है तो उस दिन हम उनसे विशेष प्रार्थना कर सकते हैं, और हमारी प्रार्थनाएं वो सुनकर हमें वरदान प्रदान करेंगे। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा मन जो है उनके चरणों में हमेशा से लगा रहे, श्री सीताराम जी का हम हमेशा भजन करते रहें, उनका नाम स्मरण करते रहें, और उनकी कृपा जो है हर जीव को प्राप्त हो और विश्व का कल्याण हो, ऐसे हम उनसे प्रार्थना कर लें। साथ ही साथ जैसे लॉकडाउन के नियम दिए हमारे सरकार ने, तो दूरी बनाए रखें, घर में ही रहें, स्वच्छता रखें, आलस्य ना करें, गंदगी ना फैलाएं घर में, हाथ धोते रहें, हर 20 मिनट में या आधे घंटे में साबुन से। पानी का प्रयोग जो है उतना ही करें जितना उचित है, पानी व्यर्थ जो है नष्ट ना करें, और घर में रहते हुए नाम स्मरण करें, नाम जप करें, कृष्ण कथा का आश्रय लें। घर के अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा करें, उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें, उनके स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, उनके आसपास किसी प्रकार की गंदगी ना आने दें, और किसी प्रकार के कीटाणुओं छुआछूत की वजह से कोई कीटाणु उन्हें ना लग जाए, इसका ध्यान रखें।
और घर के बाहर बिल्कुल ही ना निकले। अनावश्यक कारणों के लिए घर के बाहर बिल्कुल ना निकलें। बस और कुछ ही दिन है, उसके बाद सरकार हमें आगे बताएगी कि हमारे लिए क्या उचित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज शाम में 7 बजे हम पुनः मिलेंगे, राम कथा करेंगे हम, और श्री वाल्मीकि रामायण और अन्य जो कथाकार हैं या जो अन्य संत महात्माओं ने टीका टिप्पणी की है, उस पर हम प्रवचन करेंगे। तो शाम को फिर से हम मिलते हैं, ठीक 7 बजे आज शाम को। तब तक आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और भगवान का नाम स्मरण करते रहें। हरे कृष्ण।